खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:35 हुआ चाहते हैं, 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ एक एक करके हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक या कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, आप तक अपडेट्स पहुँचाएंगे और कुछ अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। बात आज हुकूक़ अतफ़ाल के हवाले से भी होगी, क्योंकि एक अहम दिन तो मनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से आदाद शुमार क्या है वो बताना, वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। हक़ाइक़ क्या है वो बताना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अब तक इंतज़ार कर रहे थे कि कई सियासी लीडरान या अहम शख्सियात जम्मू कश्मीर के अंदर आज के वक्त में भी हुकूमत के जो बंगलोज़ हैं या रिहाइश है वहां पर कैसे रह रहे हैं। अदालत के अंदर बात चली गई थी और अदालत से क्या कुछ कहा गया है, थोड़ी देर में डिटेल्स इसके हवाले से भी रखेंगे और बात उन लोगों की भी आज करेंगे जो परेशान काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे वो तलबा हों, ताजिर हों। जम्मू कश्मीर से उनको नई दिल्ली या मुल्क के दीगर शहरों और यूटीज़ के अंदर जाना हो, उनको परेशानी काफ़ी, क्योंकि एयरफेयर लगातार बढ़ रहा है, फ़िज़ाई किराया मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बड़ी परेशानी इस वक्त बन गई है और इसकी वजह से तिजारत पर काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। ये सारी मौज़ूआत रहेंगे, कुछ और ख़बरें भी आप तक पहुँचाएंगे, अपने नुमाइंदों को शामिल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जनूबी कश्मीर के अंदर, उसके बाद ये सवालात उठने लगे कि सेफ्टी ऑडिट्स की जो बात इंतज़ामिया बिल्डिंग्स के अंदर, इमारतों के अंदर, रिहायशी मकानात के अंदर या डबल और ट्रिपल स्टोरीज जो घर होते हैं उनके अंदर, या फिर जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर बात की जाती है, उस पर कितनी इस वक्त संजीदगी से इंतजामिया काम कर रही है। ये सारी चीजें आगे चलकर जानेंगे और बात करेंगे उस वाक़े से, क्योंकि अफसोसनाक खबर वहां से भी पिछले 24 घंटों में आई है। बात मौसम की भी होगी, दीगर मामलात भी आपके सामने। अमरनाथ यात्रा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ गौहर कुचे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर ज्वाइन करने के लिए। तो शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। गौहर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, और आज 13 जून है। आज क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन यानी कि 13 जून साल 1932 में बरतानिया और फ्रांस ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1955 में सोवियत यूनियन में हीरे की पहली कान दरियाफत हुई, वो आज ही का दिन था 13 जून 1955। और 1956 में आज ही के दिन बरतानिया ने 72 साल कब्जे के बाद नहर स्विस मिस्र के हवाले की है, वो आज ही का दिन था। और साल 1978 में आज ही के दिन इजरायली फौज का लेबनान से इनखला हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1927 में अमेरिका में पहली बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दाहिने हाथ में अमेरिकी परचम को जाहिर किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1951 में अक़वाम मुत्तहिदा की फौजों ने प्यांगयांग शुमाली कोरिया पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 जून साल 1955 में मर्सिडीज रेसिंग कार ने फ्रांस में 77 अफराद को खलाक किया। और आज ही के दिन साल 2002 में 13 जून साल 2002 में अमरीकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल महदे से दस्तबरदार हो गया। तो तारीख में आज के दिन के हवाले से नाज़रीन ये थी कुछ चंद अहम मुल्की और आलमी सतह पर चंद अहम मालूमात वाक़ा जो आपके साथ हमने शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं खबरों का, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप जाएंगे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में यानी तीनों जबानों में आपके लिए एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें वहां पर हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तहरीरी मवाद आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगा, आप डिटेल्स के साथ खबर वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी वक्फे वक्फे से नशरियात जारी रहती हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं, सलाम जेके, वहां पर भी आप देखने के साथ साथ अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात सलामती सूरत हाल की भी करेंगे। और आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है दिल्ली के अंदर। पिछले 24 घंटों में बैक टू बैक कुछ मीटिंग्स हुई हैं। वजारत दाखिला के अंदर चिंतन शिविर हुआ है और मकसद इसका यह था कि मुल्क के अंदर सलामती सूरत हाल
बिल्कुल बिलखुसूस जो शुमाली इलाका जात के अंदर इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करना जरूरी था। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस इजलास की सदारत की गई। एक इजलास वो हुआ, लेकिन दूसरा इजलास जो कि आज दोपहर होगा, उस इजलास में डिजास्टर मैनेजमेंट के कामकाज का जायजा लिया जाएगा, आगे की हिकमत अमली तय पाएगी और जम्मू कश्मीर के अफसरान भी आज के इजलास का हिस्सा बनेंगे। चिंतन शिविर जो कि नई दिल्ली के अंदर हुआ, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी CAPF और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG जो मौजूद रहे, इसमें सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के सीनियर ऑफिशियल्स CAPF NSG नई दिल्ली के अंदर इस मीटिंग का हिस्सा थे। हर एक की तरफ से अपनी अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं, अपनी अपनी जो हिकमत अमली है, वो वजारत दाखिला के नोटिस में लाई गई, बातें रखी गई उनके सामने। लेकिन आगे की कैसे, अब यहां से आगे क्या हिकमत अमली रहने वाली है। डिजास्टर मैनेजमेंट का आज इजलास होने जा रहा है। इस इजलास में जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी आज अफसरान शामिल होंगे। चिंतन शिविर जिसमें CAPF, सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस थी, इसके अलावा NSG जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात हुई और कई जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की इस वक्त कंपनियां हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी डिप्लॉय की जानी है, कि बल्कि कुछ कंपनियां जो है वो कर भी दी गई हैं जिनको यात्रा की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया और उसके बाद कहा जा रहा कि इंतखाबात तक ये कंपनियां वहां पर रहेंगी। उस ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू हुई है। एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कि जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों के अंदर पहुंच जाएंगी 20 तारीख के आसपास, आगे चलकर वो डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, जिसको हवाई अड्डे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है, वहां की मैनेजमेंट उसने देखनी है, उस ताल्लुक से बात हुई है। इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों के अंदर जहां पर आप देखेंगे, चूंकि मणिपुर के अंदर जो हालात बने वहां पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी या जो टुकड़ियां हैं वो मरकजी सरकार को या वजारत दाखिला को भेजनी पड़ी हैं, तो उस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर ये कंपनियां कम ना पड़े, उस ताल्लुक से ब्रीफली तबादला ख्याल हुआ। और साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सरहदी इलाके हैं, जो दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं या मुमकिन कोशिशें होनी हैं, उनको रोकने के लिए कैसे इकदाम किए जा सकते हैं, इस हवाले से भी बात नई दिल्ली के अंदर हुई। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर मंशियात, इसके साथ साथ असलहा और गोला बारूद पिछले कुछ दिनों में जो पकड़ा गया है, उस हवाले से कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे अलर्ट पर रहती है, उसी सिस्टम के मुताबिक काम कंटिन्यू किया जाए। ड्रोन मशीन्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखी गई, जिसकी वजह से परेशानी कहीं सिक्योरिटी के एतबार से ना हो, उस ताल्लुक से गुफ्तगू हुई है। और मरकजी वजारत दाखिला में जो सेक्रेटरी है अजय भल्ला, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो आज मीटिंग होने जा रही है, NDMA और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वो भी आज आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। और आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आएंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ कुदरती आफात से भी निपटना एक चैलेंज रहता है। खराब मौसमी सूरत हाल जो है वो परेशान कर सकती है। पिछले साल की तरह कोई अफसोसनाक खबर ना आए, उस इलाके से हादसा पेश ना आए जहां पर 1.5 दर्जन के करीब यात्रियों की जान चली गई थी। तो वैसी सिचुएशन के लिए मुकम्मल तौर तैयारी रखने के लिए आगे का प्लान जो है वो चॉक आउट किया जाएगा। आज मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट की होगी, जायजा लिया जाएगा क्या तैयारियां हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, चूंकि 2 बड़ी इस वक्त है, अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जहां पर इजलास इस वक्त चल रहा है, बैक टू बैक इजलास हो रहे हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से इजलास होगा, तो दूसरी तरफ एक तूफान जो कि दस्तक दे चुका है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, कुछ वो एरियाज जो समुद्र के बिल्कुल नजदीक हैं, उन एरियाज के अंदर कैसे प्लान बनाए गए हैं, उस ताल्लुक से भी बात हुई है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, अमरनाथ यात्रा, ये सारे पिछले 24 घंटों के अंदर डिस्कस हुए हैं। और आज दोपहर एक और इजलास होने जा रहा है वज़ीर दाखिला की सदारत में, जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जिम्मेदारान मीटिंग का हिस्सा बने। तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा यात्रा की करते हैं, क्योंकि सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही। इंतजामिया की जानिब से जम्मू से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर गुफा तक भी सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। अब इंतजामिया की जानिब से जम्मू के यात्री निवास जो बेस कैंप है जम्मू के अंदर, वहां पर अब CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इंतजामिया की जानिब से और श्राइन बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि अब CCTV कैमरा वहां पर नस्ब होंगे जो बेस कैंप जम्मू के अंदर है, यात्रियों पर नजर रखने के लिए। और करीब 29 CCTV कैमरा नस्ब होंगे। उसके साथ साथ ही यात्री निवास के अंदर
2 बड़े 360 डिग्री वाले कैमरास भी नस्ब होंगे। उसके साथ साथ 29 CCTV कैमरा नस्ब होंगे और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो 20 जून तक सभी मुकम्मल करनी होगी। 20 जून यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां हैं, जिनमें से सफाई से लेकर राबता सड़क और दीगर जितनी भी तैयारियां हैं जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर या बालतल बेस कैंप या जो नुनवन बेस कैंप है वहां पर जितनी भी तैयारियां हैं उन्हें 20 जून तक मुकम्मल करना होगा। और 20 जून के बाद ही अब उसके बाद हतमी फैसला या हतमी जो मीटिंग होगी वो उस पर ली जाएगी और उसके बाद ही 1 जून यानी कि 10 दिन के बाद फिर 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी जो 62 दिनों तक चलेगी और 62 दिनों के बाद 31 अगस्त को सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। तकरीबन 29 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं जो गौहर आपको बता रहे थे। और यात्री निवास भगवती नगर से लेकर गुफा तक जब पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच रवाना होगा तो तीसरी आंख से भी नजर रखी जाएगी। 360 डिग्री कैमरों के साथ इलाके और इसके आसपास कैमरों का या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर यात्रा को कामयाब बनाने की कोशिश है। मकामी लोगों का एक बड़ा रोल रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पिट्ठू वाले, पालकी वाले या मजदूर जो इस यात्रा को कामयाब बनाएंगे, आप देखेंगे घोड़े वालों का इसमें बड़ा रोल है। तो भगवती नगर इलाका जो है जम्मू के अंदर, यहाँ यात्री निवास में पहली बार एयर कंडीशन कम्युनिटी किचन हॉल भी बनाया गया है। तमाम इमारतों और सेटअप में जो क्लोज सर्किट फायर हाइड्रेंट्स हैं वो सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। इसके अलावा तज़ीन व आराइश का काम जारी है। फेस लिफ्टिंग का काम भी यहाँ पर है, तेज रफ्तारी से चल रहा और ये यकीनी बनाया जा सके कि कैंप 20 जून से पहले तैयार हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि बालतल में भी गुफा तक रोड की मुरम्मत और यात्रियों के लिए आर्जी जो खेमा है बस्ती कायम करने के लिए काम तेजी से हो रहा है। बीकन की जानिब से रोड को तैयार करने के लिए हंगामी नोवियत का काम जारी है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, तामीरात आमा, महकमा बिजली और महकमा सेहत को हंगामी टीमें तैयार करने के लिए तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है। सभी मुतलका महकमों से कहा गया है कि 20 जून तक अपने मुलाजमीन जो हैं या दीगर अमला है उनकी टीमों की तैनाती को यकीनी बनाएं। 20 जून तक यात्रा ड्यूटी पर मामूर अमले की निशानदेही करने की हिदायत भी दी गई है और मुतलका महकमों के सरबराहान को इस बात का पाबंद भी बनाया गया है। और पुलिस की तरफ से हिफाजती बंदोबस्त जो है सिक्योरिटी एहलकार 20 जून से पहले तैयार रहेंगे, उन्हें ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूड़ी की तरफ से भी जुमे के रोज कहा गया था कि 62 रोजा जो यात्रा है तैयारियां इस एतबार से हैं कि 31 अगस्त तक 8 से 9 लाख लोग अगर आ सकते हैं अंदाजे के मुताबिक, तो कम से कम इतने अरेंजमेंट्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया कर चुकी है या इस वक्त सलाहियत इतनी मौजूद है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। ये यात्रा के ताल्लुक से बात थी, प्लान चॉकआउट लगभग कर दिया गया है, चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। 20 जून की डेडलाइन तय कर दी गई है और उसके बाद सिर्फ अब यहां से आप देखेंगे तो 15 तारीख को लंगर भी लगेंगे। 100 से ज्यादा जो तंजीमें हैं वो लंगर लगाएंगी और 15 जून से सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए भी इंतजामी की इजाजत के बाद ये काम शुरू कर दिया जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा बच्चों की भी करते हैं, हुकूक अतफाल की, क्योंकि चाइल्ड लेबर डे या चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया और आलमी सतह पर ये कोशिशें होती हैं कि बच्चों को मजदूरी से कैसे दूर रखा जा सके। उन्हें एक तरह से उन पर जुल्म ये माना जाता है। अगर 5 साल से 14 साल की उम्र है तो उनसे मजदूरी नहीं कराई जानी चाहिए, जो कानूनी तौर पर जुर्म है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं, दिन तो मनाते हैं, आदादोशुमार जो है वो हम सबकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। और बच्चों के हवाले से जब ये दिन मनाया जाता है, बच्चों की बात होती है, तो वादी कश्मीर के अंदर क्राइम में किस कदर इजाफा हुआ है, वादी कश्मीर के अंदर मुजरिमाना साजिशें आप कह लीजिए, या फिर यूं आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे उन बच्चों की हुकूमत की जानिब से जब आप देखते हैं कि प्लान्स बनते हैं, हुकूमत की जानिब से जब आप देखते हैं कि पॉलिसीज बनती हैं, तो बच्चों का भी उसमें जिक्र होता है। लेकिन बच्चों के खिलाफ जराइम में जब इजाफा किसी खित्ते के अंदर होने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी अबतर हो गई है और कौन से जिले ऊपर कौन से नीचे, कहां पर बच्चों के खिलाफ क्राइम रेट बढ़ा है, कहां पर कम है, कहां पर ज्यादा है, इंतजामिया क्या कर रही है। मुकम्मल तफसीलात गौहर आपको बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो तफसीलात सामने आई हैं। जी नाज़रीन, बात कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ जराइम में इजाफा। वादी कश्मीर के अंदर बच्चों के खिलाफ जराइम में अनंतनाग सरफहरिस्त हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि जिला अनंतनाग जो जनूबी कश्मीर का, वहां पर बच्चों के खिलाफ जराइम में सबसे ज्यादा ये वारदातें पेश आई हैं, केस दर्ज हुए हैं और सबसे कम जो
लो रेट है बच्चों के खिलाफ जराइम में वो जिला कुपवारा है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे 87 केसेस जो चाइल्ड अब्यूज के यानी कि बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो जिला अनंतनाग में रिपोर्ट हुए हैं। 77 यानी कि 77 श्रीनगर के अंदर, बडगाम में 53, बारामूला में 47, कुलगाम में 37, गांदरबल में 34, पुलवामा में 32, शोपियां में 21, बांडीपुरा में 17 और कुपवारा में 6 केसेस दर्ज हुए हैं बच्चों के खिलाफ जराइम में। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो जराइम बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं इनमें से एब्डक्शन, किडनैपिंग और सेक्सुअल अब्यूज यानी कि ये जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं पूरी वादी कश्मीर के अंदर, जिनमें किडनैपिंग भी है, एब्डक्शन है या सेक्सुअल अब्यूज, ये मामले सामने आए हैं वादी कश्मीर की इन अजला के अंदर। और अगर हम बात करेंगे जो रिपोर्ट हमारे पास है, माना जाता है कि 39% इजाफा हुआ है गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल। और अगर हम बात करेंगे साल 2021 के दौरान तो 845 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और साल 2020 के अंदर 606 इस तरह की वारदातें पेश आई हैं यानी कि बच्चों के खिलाफ जो जराइम है। साल 2019 के अंदर 470, 2018 के अंदर 473 मामले सामने आए हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे इनमें से 478 जो वाक़े हैं वो किडनैपिंग के हैं, जिनमें से 493 जो विक्टिम्स हैं उनमें से जो क्राइम रेट है तो साल 2021 के अंदर वो 9.7% रही है यानी कि 39% का इजाफा माना जाता है जो रिपोर्ट हमारे सामने है। तो मुख्तलिफ अजला के अंदर कैसे बच्चों के खिलाफ जुराइम में इजाफा हुआ है ये डिटेल्स आपके सामने रखी है। लेकिन यहाँ पर अगली खबर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर भी जब आप रजिस्टर्ड मजदूरों की या बच्चों की बात करते हैं तो ये बताना भी आपको जरूरी है कि रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद जो है वो 7.5 लाख से घटकर 1,75,000 रह गई है। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है मजदूरों की बहबूद के लिए जो लाजमी 1% टैक्स होता है वो वसूल करने में भी नाकाम रहा और जम्मू कश्मीर के अंदर निजी व सरकारी तामीराती कामों से मुंसलिक जो मजदूर है उनके अहले खाना और बच्चों की बहबूद के लिए इस बोर्ड को तो बनाया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड निजी कॉन्ट्रैक्टरों से मजदूरी की बहबूद के लिए लाजमी 1% सेस या टैक्स जिसको आप कहते हैं वो वसूल करने में मुकम्मल तौर नाकाम साबित हुआ है। वर्कर्स बोर्ड कहता है कि निजी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे 1% जो टैक्स है या सेस है हासिल करने का कोई मरबूत निजाम मौजूद नहीं है। उसके लिए वो निजी तामीराती काम जो काम है करने वाले जो ठेकेदार हैं 1% सेस हासिल करने से वो कासिर है। वहीं मरकजी सरकार एक और चीज भी यहां पर साफ करती है कि मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज के अंदर तामीरात के काम में मशगूल जो मजदूर हैं उनकी बहबूद के लिए सरकारी और निजी ठेके का काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनसे 1% टैक्स हासिल किया जाए। ये कानून बना है और इस कानून को बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 का नाम दिया गया है। बात बच्चों की भी होती है कि बच्चों को हुकूक इस एतबार से मिलने चाहिए, उनके वालिदैन को जो माहाना सरकारी सतह पर मदद होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन जब बच्चों के दिन की बात हुई तो उस दिन रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद 4.5 लाख से कम हुई है, 1 लाख के आसपास रह गई है, 1,75,000 ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार। चलिए नाजरीन, ये थी बच्चों के हवाले से खबर। अब जरा यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो मजीद खबरों पर बात करेंगे।